सीएसके आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम जिसने अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा 12 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की है और उसमें से 10 सबसे ज़्यादा फाइनल खेलकर 5 बारी वो आईपीएल ट्रॉफी भी उठाई है। और यही नहीं, सीएसके का डोमिनेंस 2024 एंड 25 आईपीएल सीजन से पहले इतना था कि सभी टीमें आपस में लड़ती थी कि सीएसके के साथ आईपीएल फाइनल कौन सी टीम खेलेगी, क्योंकि उस टाइम पर सभी टीमों को पता था, फिर चाहे वो मुंबई इंडियंस हो या फिर आरसीबी, हम कितना भी ट्राई कर ले लेकिन हम में से सीएसके को कोई भी फाइनल में जाने से नहीं रोक सकता। और ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती थी, क्योंकि सीएसके ने सभी टीमों के अंदर इतना खौफ एंड डर बना के रखी थी 2024 एंड 25 आईपीएल सीजन से पहले, जिसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाना चाहिए कि अभी तक आईपीएल की पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 10 फाइनल सिर्फ सीएसके खेली है। उसके बाद मुंबई इंडियंस जिसने सिर्फ 6 फाइनल खेली है, जो सीएसके से काफी पीछे है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय का पहिया घूमता है तो राजा को भी भिखारी बनने में टाइम नहीं लगता, और यही होता है सीएसके के साथ 2024 एंड 25 आईपीएल सीजन में। लेकिन फिर भी 2024 में जो होता वो चलने लायक था, भले ही सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई ना कर पाई हो आरसीबी के चलते, लेकिन 2025 आईपीएल में कुछ ऐसा होता है जिसने आईपीएल की पूरी 18 साल की हिस्ट्री को ही बदल दिया कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम सीएसके पहली बार 18 साल की हिस्ट्री में नंबर 10 पोजीशन मींस सबसे नीचे टेबल के बॉटम पर कोई सीजन फिनिश किया था, जिससे सिर्फ सीएसके वाले ही नहीं बल्कि बाकी टीमें एंड लोग शॉक थे कि आखिर सीएसके के साथ ऐसा क्या हो गया, क्या वो मेन रीजन है जिसके कारण सीएसके की इतनी बुरी हालत हो गई। तो गाइज इस वीडियो में हम यही जानेंगे सीएसके के इस अनबिलीवेबल फेलियर के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे जानने के बाद आप भी बिलीव नहीं करोगे कि इसके पीछे धोनी का भी हाथ था, जो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो पहले बात करते हैं सीएसके के इस अनबिलीवेबल फेलियर के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी मेरी तरह शॉक हो जाओगे, क्योंकि सीएसके ने 2025 आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही ऑक्शन में काफी बड़े बोल्ड डिसीजन लेती है, जो आगे चलकर उन्हीं के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बन जाता है। क्योंकि सीएसके उस सीजन के लिए ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मथीशा पथिराना, शिवम दुबे एंड एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स को सीएसके 65 करोड़ के बड़े अमाउंट में रिटर्न करती है, जिस वजह से पैसे ज्यादा न होने के कारण उस मेगा ऑक्शन में सीएसके को मजबूरी में ऐसे प्लेयर्स को बाय करना पड़ता है जिन्हें बाकी टीमों ने इग्नोर कर दिया था या फिर अपनी टीम से रिलीज कर दिया था, लाइक दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, खलील अहमद टाइप प्लेयर्स, जिससे ना तो इनकी बैटिंग स्ट्रांग हो पाती है और ना ही बॉलिंग में डेप्थ आ पाता है, जो हमें आगे चलकर पूरे सीजन में देखने को मिलता है। क्योंकि इस सीजन सीएसके की हालत इतनी बुरी थी कि सीएसके अपने 14 लीग मैचेस में से सिर्फ 4 ही जीत पाई थी, जिस वजह से हिस्ट्री में पहली बार सीएसके नंबर 10 पोजीशन पर ये आईपीएल 2025 का सीजन फिनिश करती है। और इस फेलियर के पीछे जो रीजन थे जिसे जानने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीएसके को जो इस सीजन 10 मैचेस में हार मिली थी, उसमें से 3 हार इतनी शेमफुल थी जिसे हर सीएसके फैंस भूलना ही चाहेंगे। पहली हार थी आरसीबी के अगेंस्ट 50 रनों से, उन्हीं के किले कहे जाने वाले चेपॉक ग्राउंड में आरसीबी ने सीएसके को पूरे 17 साल बाद हराकर उन्हीं के घर में अपना बदला लेती है 50 रनों से। लेकिन दूसरी हार इससे भी ज्यादा शेमफुल थी, जो सीएसके को मिलता है केकेआर से, क्योंकि भले ही इस मैच में सीएसके के कैप्टेंसी धोनी करते हैं, लेकिन केकेआर के डेंजरस बॉलिंग अटैक के सामने सीएसके अपने ही होम ग्राउंड में अभी तक का अपना सबसे लोएस्ट स्कोर सिर्फ 103 रन ही बना पाती है 20 ओवर्स में, जिसे सुनील नारायण के 18 बॉल में 44 रन के चलते केकेआर वालों ने 10 ओवर एंड 8 विकेट रहते ही ये मैच जीत लिया। और तीसरी हार भी इससे कम नहीं थी, जो मिलता है सीएसके को एमआई से, क्योंकि हमेशा एमआई वर्सेस सीएसके के मैच को एल क्लासिको कहा जाता है। लेकिन इस मैच में जहां सीएसके पहले बैटिंग करके जडेजा के 53 रन एंड दुबे के 50 रन के चलते सीएसके 176 रन का एक रिस्पेक्टिव टोटल बना देती है, लेकिन उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि जब इस रिस्पेक्टिव टोटल को एमआई चेस करने आती है तब रोहित एंड इकाई ने मिलकर इस टोटल की धज्जियां उड़ा देते हैं। जहाँ रोहित ने 76 रन बनाए इन जस्ट 45 बॉल्स, तो वहीं स्काई ने 68 रन बनाए इन जस्ट 30 बॉल, जिससे एमआई ने इस स्कोर को सिर्फ 15 ओवर में ही चेज कर लेती है। इस तरह से सीएसके को मिलती है इस सीजन की अपनी सबसे तीसरी शेमफुल हार। और जब सीएसके ये सीजन 10th पोजीशन पर फिनिश करती है, तब सभी को धीरे धीरे सीएसके के वो मिस्टेक्स क्लियरली दिखने लगे और धोनी का वो मिस्टेक्स भी पकड़ा गया, जिस वजह से सीएसके आरसीबी से 17 साल बाद हारी थी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीएसके के कुछ मेन मिस्टेक्स की, जिससे आप
भी एग्री करोगे। तो फर्स्ट मिस्टेक था द चेपॉक ट्रैप। सीएसके मेगा ऑक्शन से पहले ही 65 करोड़ रिटर्न प्लेयर्स पर इन्वेस्ट कर देती है और मेगा ऑक्शन में चेपॉक की स्पिन फ्रेंडली पिच को देखते हुए उन्होंने अश्विन एंड नूर अहमद जैसे 2 क्वालिटी स्पिनर्स को अपनी टीम में तो ले आती है, लेकिन यहाँ भी बहुत ही महंगे 20 करोड़ की प्राइस में, जिस वजह से सीएसके के पास इतने पैसे ही नहीं बचते ऑक्शन में कि वो कोई 140 प्लस स्पीड का क्वालिटी फास्ट बॉलर बाय कर ले, क्योंकि इस सीजन में सभी पिचे चेपॉक जैसी स्पिन फ्रेंडली नहीं थी। सीएसके के यही वीक पॉइंट को सभी टीमों ने टारगेट करके सीएसके के फास्ट बॉलर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिसका अंदाजा आपको इस बात से पता चल जाएगा कि पूरे सीजन में सीएसके के फास्ट बॉलर्स की टोटल इकोनॉमी 10.45 की थी, जो सीएसके के लिए सबसे ज्यादा थी किसी भी सीजन में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेन रीजन थे, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टन एंड ओपनर थे, उनका बैकअप न होना, क्योंकि 5वें मैच में सीएसके वर्सेस केकेआर में वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रूल्ड आउट कर दिया जाता है आईपीएल के पूरे सीजन से ही, और उनका बैकअप न होने के चलते एक बार फिर से मजबूरी में सीएसके को धोनी को कैप्टन बनाना पड़ता है, और एक स्टेबल ओपनर न होने के चलते पूरा प्लेइंग 11 ही सीएसके का उथल पुथल हो जाता है। इसके अलावा भी सीएसके की एक मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक था ओल्ड मेंटेलिटी। जहां अब मॉडर्न टी20 में कोई बैट्समैन 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलता है तो वो भी स्लो लगता है, तो वहीं सीएसके इस ऑक्शन में 120-130 स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन को बाय करती है, जिनके ओजी परफॉर्मेंस से सीएसके का क्या हाल हो गया वो हम सबको पता है। और अब बात करते हैं जिसका आप सभी लोग काफी देर से वेट कर रहे हो, एमएस धोनी के उस मिस्टेक्स का, जिस वजह से सीएसके आरसीबी से 17 साल बाद हारी थी। आप सभी लोगों को याद होगा सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच का वो मोमेंट, जब सीएसके सेकंड इनिंग में 197 रन चेस के लिए आती है, लेकिन जब सीएसके पावर प्ले में आरसीबी बॉलर्स के सामने 26 रन पर 3 विकेट हो जाती है, तब सभी लोग सोच रहे थे कि शायद यहाँ एमएस धोनी संभालने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने से पहले शेम करन एंड जडेजा को प्रमोट करते हैं, जो कहीं ना कहीं चलने लायक था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उन्होंने अपने से पहले अश्विन को भेजते हैं खेलने के लिए, जो किसी को भी नहीं समझ आता, ना ही फैंस को ना ही एक्सपर्ट्स को। और एंड में अश्विन के आउट होने के बाद खुद नंबर 9 की पोजीशन पर आते हैं, तब तक रन रेट 24 का हो गया था। हालांकि एंड में आने के बाद धोनी ने 16 बॉल्स में 30 रन बनाते तो हैं, लेकिन जिसका कोई फायदा नहीं होता और सीएसके मैच 50 रन से हार जाती है, जिस वजह से एक्सपर्ट्स एंड फैंस इस हार का जिम्मेदार धोनी को बना देते हैं, ये बोलकर कि धोनी अगर थोड़ा पहले आते तो रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, धोनी ने सही किया कि नहीं? एंड और इन रीजंस के अलावा भी कौन से वो मेन रीजन थे सीएसके के इस फेलियर के पीछे, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये जानना है कि आरसीबी चोकर से एक चैंपियन कैसे बने तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करो। अगर आपको ये जानना है कि धोनी ने शिवम दुबे का करियर कैसे बचाया तो राइट वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।